ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने की सबसे गंदी और सबसे वर्स्ट टेक्निक है एवरेजिंग करना। एवरेजिंग करके पैसा तुम्हारा बनेगा तो नहीं, लेकिन लॉस होने की चांसेस 200% है। अगर मैं एवरेजिंग को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज तुमने किसी प्रीमियम को 100 रुपए में बाई किया, जब वो प्रीमियम 80 रुपए पे आ गया तुमने और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर वो प्रीमियम 60 रुपए पे आ गया तो तुमने और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर वो प्रीमियम 30 रुपए पे आ गया तो तुमने और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी। तो जैसे जैसे प्रीमियम का प्राइस कम होता जा रहा है तुम अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो और तुमको ये लगने लगता है कि जब भी इस प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा तो एवरेजिंग की वजह से तुमको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन एज अ बिगिनर तुम इस बात को एकदम इग्नोर कर देते हो कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डिके इतना तेजी से होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन नजदीक आने लगता है तुम्हारा प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेजी से कम होने लगती है। तो जितना तुम एवरेजिंग करोगे उतना ही तुम्हारा ज्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एवरेजिंग करने से बेहतर है तुम अपने पैसों में ना आग लगा दो। आज मुझे एक भाई का डीएम आया, उसने एवरेजिंग के चक्कर में अपने ट्रेडिंग अकाउंट से 80,000 रुपए उड़ा दिए। तो भाई ने क्या किया, जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ उसने 300 क्वांटिटी से ट्रेडिंग करी और जैसे ही प्रीमियम का प्राइस कम आया उसने और ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी और एक्सपायरी तक उस ट्रेड को होल्ड किया। एक्सपायरी के दिन वो प्रीमियम 0 हो गया। सपोज अगर तुमने एवरेजिंग नहीं करी होती और तुमने मान लो 300 क्वांटिटी से ट्रेड प्लान किया तो क्या होता, ज्यादा ज्यादा वो 300 क्वांटिटी का ही नुकसान होता। 300 क्वांटिटी में जो भी तुम्हारा पैसा लगा होता, मान लो 100 रुपए के प्रीमियम पे 300 क्वांटिटी खरीदी होती तो मैक्सिमम तुम्हारा 30,000 रुपए का नुकसान होता। लेकिन जैसे प्रीमियम 80 रुपए पे आया तुमने 10,000 रुपए और डाल दिया, प्रीमियम 70 पे आया तुमने 20,000 रुपए और डाल दिया। तो जहां तुम्हारा 30,000 रुपए का नुकसान होना था वो तुम्हारा नुकसान बढ़ते 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 पता नहीं कितना पहुंच जाएगा। जब भी तुम एवरेजिंग करते हो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड एकदम खराब हो जाता है और तुम्हारा बहुत ज्यादा कैपिटल एक ही ट्रेड के अंदर ब्लॉक हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज कोई ट्रेड तुमको अच्छा दिख भी रहा होता है तुम्हारे एनालिसिस के बेस पे, अब तुमको ये लगने लगता है कि वो एनालिसिस सही ना हो क्योंकि मैंने जिस ट्रेड में एंट्री ली है वो ट्रेड सही होना चाहिए, वो ट्रेड रिवर्स करना चाहिए, वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जबकि तुम्हारा एनालिसिस कह रहा होता है कि जिस ट्रेड में अभी तुम हो वो ट्रेड तुमको लॉस ही देगा, लेकिन तुमने इतनी ज्यादा एवरेजिंग कर ली होती है और इतना ज्यादा पैसा उसमें ब्लॉक कर लिया होता है तो तुम बस भगवान से मनाते हो कि यही ट्रेड किसी तरह से पलट जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा भगवान। देखो मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक चीज बता दे रहा हूं। अब देखो अगर तुमने मान लो 30,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करी और सपोज तुम्हारा 10% का रिस्क होता तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस ट्रेड में तुम्हारा कितना लॉस होता, 3,000 रुपए का। अगर तुम उस ट्रेड को सही टाइम पे एग्जिट कर देते और 10% का लॉस बुक कर लेते तो तुम्हारे अकाउंट में 27,000 रुपए बचते और तुम उस 27,000 रुपए से दोबारा से फ्रेश एनालिसिस करके अगर दोबारा से ट्रेडिंग करते तो 2-3 ट्रेड में वो जो तुमने 10% का लॉस किया है वो लॉस को तुम बड़ी आसानी से रिकवर कर लेते। लेकिन अब तुमने क्या किया, तुम्हारा 30,000 रुपए जब 15,000 रुपए पे आ गया, अब तुम्हारा हाथ कांप रहा है, तुम कैसे ट्रेड को एग्जिट करो। तो भाई देखो एज अ बिगिनर तुमको एक ही सलाह दूंगा कि अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो, स्टॉप लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करना सीख लो, एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़ो वरना पैसों का बहुत ज्यादा फटका लग जाएगा, तुम झेल भी नहीं पाओगे।